मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया। मित्रों नमस्कार। 1960 के दशक की बात है। दो युवा लड़के प्रभात स्टूडियो पुणे के बैनर तले एक फिल्म में काम कर रहे थे। एक हीरो था और एक सहायक निर्देशक था। दोनों में दोस्ती होती है और उनमें से एक दूसरे से वादा करते हैं कि जब भी मुझे स्वतंत्र रूप से निर्देशन का काम मिलेगा मैं तुम्हें हीरो के रूप में लूँगा। तो वही हीरो वादा करता है कि जब उन्हें कोई फिल्म बनाना होगी और वे फिल्म बनाने की स्थिति में होंगे तो निर्देशक के रूप में उन्हीं को चुनेंगे। ये दोनों दोस्त कोई और नहीं थे, सदाबहार हीरो देवानंद थे और एक ट्रेजेडी और कहना चाहिए कागज के फूल जैसी आइकॉनिक फिल्म बनाने वाले गुरुदत्त थे। ये दोनों की कहानी थी। आज हम बात करेंगे सदाबहार हीरो देवानंद की, जो 60 और 70 के दशक में अपनी स्टाइलिश एक्टिंग के कारण दिलों की धड़कन बने हुए थे। उस समय राजेश खन्ना की बात तो हम बाद में करते हैं, उसके पहले राजेश खन्ना के पहले के समय में लड़कियां देवानंद की दीवानी हुआ करती थी। काली जैकेट पहन के यदि कहीं देवानंद निकल जाते थे तो भीड़ बेकाबू हो जाया करती थी। और कहते हैं कि मुंबई पुलिस ने एक दो बार देवानंद से आग्रह किया कि कृपया सार्वजनिक स्थलों पर काली जैकेट पहन के न जाया करें, कानून व्यवस्था की समस्याएं खड़ी हो जाती। देवानंद मुस्कुराए, हल्के से मुस्कुरा करके उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। तो आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे सदाबहार हीरो की जिन्होंने अपनी शर्तों पर काम किया और उम्र के 85वें साल में जाकर भी वे अपने आप को निष्क्रिय साबित नहीं होने दिया। उन्होंने लगातार फिल्में बनाते रहे, लगातार निर्देशन करते रहे, प्रोड्यूस करते रहे। शुरुआती दौर में तो उनकी जलवे ही अलग थे उनकी फिल्मों के बारे में। तो थोड़ी सी आज हम उनकी कुछ खास बातें जो कहीं सुनी नहीं गई हो, मित्रों जाइएगा मत कहीं, इस वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो में कुछ ऐसी बातें करेंगे हम जो शायद कहीं लिखी हुई नहीं मिलती, पढ़ने में नहीं आती है। ये पुरानी बात है हालांकि उस जमाने के हीरो की, लेकिन फिर भी प्रासंगिक हीरो, ऐसे हीरो ना आए हैं ना आएंगे कभी। अभी तो क्या है कि 4 फिल्मों के हीरो, 5 फिल्मों के हीरो रहते हैं और फिर बाद में कहाँ गायब हो जाते हैं पता नहीं लगता। तो गुरुदत्त वाली दोस्ती की बात तो मैंने आपको बता दी। देव साहब की स्टाइलिश जो थी, स्टाइल खास करके उनकी जीवनी के बारे में थोड़ा हम इसके सेकंड हाफ में बात करेंगे। पहली बार में तो उनकी कुछ खास बातें जो आपको बड़ी रुचिकर लगेगी कि देव साहब को कैमरे की आदत इतनी पड़ गई थी कि वे अक्सर कैमरे को ही देखा करते थे। इतने खूबसूरत भी थे, उनको गुमान भी था कि वे खूबसूरत हीरो हैं। और एक बार जब उनको मेकअप आर्टिस्ट ने कहा कि साहब जरा इधर देखिए, तो अचानक से वे मेकअप आर्टिस्ट की ओर मुड़े और बोले कि मैं तुम्हारी तरफ नहीं देखूंगा, कैमरा मेरी तरफ देखेगा। मैं जहाँ रहूँगा वहाँ कैमरा रहेगा, कैमरा रहेगा वहाँ मैं नहीं रहूँगा। कुछ ऐसी उनकी स्टाइल थी। किसी एक इंटरव्यू में उनसे पूछा गया कि आप अपने आप को इतना हैंडसम क्यों मानते हैं। उनको गुमान था कि वो बहुत खूबसूरत हैं, पंजाबी शख्सियत थे, हाइट वाइट सब अच्छी थी, नाक नक्श बहुत अच्छे थे, तो लोगों को उनकी स्टाइल पसंद ही आती थी। तो उन्होंने जवाब दिया कि आईने ने कभी मुझसे झूठ नहीं बोला। अब बताइए जवाब कितना डिप्लोमेटिक था उनका कि आप अपने आप खूबसूरत क्यों समझते हैं। तो उनका कि आईना ने कभी मुझसे झूठ नहीं बोला, मतलब आईना जो कहता है कि मैं खूबसूरत हूँ तो मैं हूँ, दावे के साथ। ऐसा था उनका देवानंद का। 60 के दशक में काला पानी, ज्वेलथीफ जैसी हिट फिल्म देने के बाद देवानंद स्टाइल आइकॉन बन गए थे और उनकी काली जैकेट पहनने की अदा पर लड़कियां इतनी मर मिटती थी कि भीड़ में भगदड़ हो जाया करती थी। जैसे शुरुआत मैंने आपको बताया, तो मुंबई पुलिस ने कहा कि कृपया काली जैकेट पहन के सार्वजनिक स्थलों पर न जाएं। वे मुस्करा दिए, कुछ नहीं बोले। देवानंद और सुरैया के प्रेम प्रसंग के बारे में तो आपको कहीं खूब लिखा गया है और उन्होंने देवानंद ने बहुत स्वीकार किया है कि सुरैया से भी बहुत प्रेम करा करते थे। उनकी प्रेम की शुरुआत भी एक शूटिंग के दौरान नाव से सुरैया गिर गई और डूबने लगी तो उन्होंने बचाया उनको। उसके बाद शुरुआत हुई
प्रेम की अभिव्यक्ति भी हुई देवानंद की, लेकिन पारिवारिक समस्याओं के कारण सुरैया ने मना कर दिया, जिसका मलाल उन्हें जीवन भर रहा और कहते रहे कि भाई मेरा विवाह वहाँ पहला प्यार इस तरह से फेल हुआ। एक बार की घटना है, अमेरिका में गाइड की शूटिंग चल रही थी। गाइड फिल्म के हीरो देवानंद थे, हीरोइन र.उन थी। शूटिंग के दौरान एक विदेशी महिला ने उनसे कहा कि यू लुक लाइक ए फिलोसोफर। देवानंद क्या जवाब देते हैं, पलट के देखिए। देवानंद की अपनी स्टाइल थी जवाब देने की, तो उन्होंने कहा कि आई एम एन एक्टर माई डियर, बट फिलोसफी फॉलोज मी। कितनी बड़ी बात बोल गए कि भाई मैं फिलोसोफर तो नहीं हूँ, लेकिन फिलोसफी जो है वो मुझे फॉलो करती है। मैं फिलोसोफर से कहीं बड़ा साबित किया उन्होंने अपने बयान में। अब इसी तरह से राज कपूर और देवानंद की दोस्ती भी बड़ी मशहूर थी, बहुत एक दूसरे से प्रेम करते थे वे। एक बार देवानंद ने कहा राज कपूर से मजाक में कि अगर मैं तुमसे छोटा होता तो तुम्हारी हीरोइन ले भागता। राज कपूर ने क्या जवाब दिया, देव तुमसे कोई क्या ले सकता है, तुम तो दिल भी ले लेते हो, दिल भी दे देते हो। राज कपूर का ये जवाब था इसमें। देवानंद ने कभी खुद को उम्रदराज नहीं माना। उन्होंने कहा कि मैं खुद को उम्रदराज नहीं मानता, आदमी बूढ़ा नहीं होता, आदमी की सोच बूढ़ी हुआ करती है। देखिए अपना एक स्टाइल था देवानंद का कहने का। देवानंद ने अपनी आत्मकथा भी लिखी। उन्होंने लिखा रोमांसिंग विथ लाइफ शीर्षक से उनकी एक आत्मकथा आई है। और जब भी लिखा करते थे आत्मकथा के बारे में, तो वो हमेशा टैक्सी में बैठ के उन्हें विचार अच्छे आया करते थे। उनका कहना था कि चलती सड़क मुझे प्रेरित करती है। बैठ के कभी उन्होंने कोई चीज़ काम नहीं किया, सारे नए विचार वो टैक्सी में आया करते थे उनको। इवन मतलब कई फिल्मों के विचार भी विजयानंद के साथ उनके इसी तरह से कहीं बॉम्बे से पुणे जाते वक्त आए और कहीं जाते वक्त आए। बाजी के सेट पर देखिए देवानंद हमेशा मुस्कुराहट ही बिखेरते रहे, कभी सीरियस रोल करने में उनकी कोई रुचि नहीं हुआ करती थी। एक बार बाजी के सेट पर गुरुदत्त चूंकि जो वादा निभाया बाजी में उन्होंने, देवानंद ने, नवकेतन ने फिल्म बनाई बाजी, तो गुरुदत्त को निर्देशन का जिम्मा दिया। शूटिंग हो रही थी उसकी। देवानंद को कार से उतर करके थोड़ा आगे बढ़ के आना था, तो बार बार वो शॉट रीटेक हो रहा था। तो गुरुदत्त ने देवानंद से कहा कि भाई देव कम मुस्कुराओ, यहाँ पे तुम ऐसे हर बार मुस्कुराते हो जैसे डेट पे जा रहे हो, ये कोई सीरियस मैटर है और सीरियस मैटर में थोड़ा सा गंभीर बन के आओ। तो देवानंद ने हंसकर जवाब दिया, बोले मुस्कुराहट मेरी पहचान है, इसे मैं कैसे रोक सकता हूँ। तो ऐसे आइए इस वीडियो के दूसरे भाग में हम देवानंद के थोड़ी बायोग्राफी के बारे में जान लें। देवानंद का जन्म 26 सितंबर 1923 में अब के पाकिस्तान के शकरगढ में हुआ था। शकरगढ में इनका जन्म हुआ था और बॉम्बे आ गए बाद में। बॉम्बे आने के बाद कुछ समय इन्होंने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में काम किया, लेकिन इनका मन नहीं लगा, अल्टीमेटली फिल्म की तरफ मुड़े और 1940 के दशक में फिल्मी सफ़र की शुरुआत हुई इनकी। तो इनकी पहली फिल्म का नाम जिद्दी था। इसके बाद जिद्दी चूंकि सफल हुई तो इन्होंने फिर नवकेतन फिल्म्स की स्थापना करी, जिसमें अपने भाई विजयानंद, चेतनानंद वगैरह आदि को लिया और फिल्म निर्माण का काम शुरू किया। 1950 की बात है ये। विजयानंद के साथ उन्होंने कई फिल्में बनाई, जिनमें काला पानी, ज्वेलथीफ, पेइंग गेस्ट, CID, गाइड, 9-2-11 आदि शामिल है। खुद देवानंद ने भी कुछ फिल्में प्रोड्यूस की, जिनमें जानी मेरा नाम, हरे रामा हरे कृष्णा, CID आदि शामिल है। और उन्होंने जो है हम दोनों नाम की एक पिक्चर में काम किया था साधना के साथ में, और ये फिल्म नासिर हुसैन ने प्रोड्यूस की थी, डायरेक्ट की थी। देवानंद का हैंडसम लुक और फरेबी मुस्कान, अब आप देखिए क्या शब्द दिया नाम, फरेबी मुस्कान थी, वो रहस्यमयी थी, उसके कारण ये पहचाने जाते थे। इनकी फिल्मों के प्रमुख निर्देशकों में गुरुदत्त, चेतनानंद, विजयानंद रहे हैं और नासिर हुसैन के साथ एक फिल्म में काम किया था इन्होंने। राज खोसला ने इनकी फिल्मों का निर्देशन किया था, वो फिल्में थी CID और 9-2-11। राज खोसला बाद में मेरा साया और इस तरह की वो कौन थी आदि फिल्मों के, थ्रिलर फिल्मों के निर्देशक, सफल निर्देशक थे। देवानंद ने खुद ने हरे राम हरे कृष्णा, देश परदेश और स्वामी दासा प्रोड्यूस की।
देवानंद की हीरोइनों के बारे में हम बात करेंगे तो इन्होंने कई हीरोइन के साथ काम किया। उनमें सुरैया, जो जिनसे इनका प्रेम प्रसंग चला था, वो विद्या, जीवन ज्योति और अप्सर फिल्मों में इनकी हीरोइन थी। नूतन ने पेइंग गेस्ट और मेरे घर के सामने में काम किया। वहीदा रहमान ने काला बाजार और 16वां साल और गाइड में काम किया। ये चूँकि गुरुदत्त से वहीदा रहमान का अच्छा रेप हुआ था, तो बाद में देवानंद के साथ भी उन्होंने काम किया। माला सिन्हा ने लव मैरिज, डोली और अमीर गरीब में काम किया। साधना ने हम दोनों और असली नकली में काम किया। हेमा मालिनी भी इनकी कई फिल्मों में हीरोइन रही और हेमा जी भी देवानंद की बड़ी तारीफ करती थी, उनके काम करने के तरीकों की और उनका व्यवहार की। तो हेमा मालिनी के साथ उन्होंने जानी मेरा नाम और अमीर गरीब में काम किया। मुमताज के साथ इन्होंने तेरे मेरे सपने में काम किया। हरे रामा हरे कृष्णा में काम किया। और टीना मुनी, जो बाद के समय में खुद इन्होंने, जब इनकी खूब उम्र हो गई थी देवानंद जी की, देव साहब की, तो उन्होंने टीना मुनी के साथ भी काम किया। देश परदेश, लूट मार, अनजाना और मनपसंद, जिसमें देश परदेश हिट रही थी फिल्म। जीनत अमान के साथ भी काम किया। जीनत के तो बाद में बताते हैं, देवानंद खुद ने एक दो इंटरव्यू में कहा कि भाई जिनी कहा करते थे जीनत अमान को, उनके प्रेम में फिर पड़े थे। अब क्या है कि निर्देशक हीरो पढ़ते रहते हैं, तो उन्होंने कुछ स्वीकार भी किया है। जीनत अमान के साथ उन्होंने हरे रामा हरे कृष्णा, हीरा पन्ना और इश्क 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 में काम किया। अब थोड़ा सा इनके ऊपर जो फिल्माए गए गीतों की बात करें तो मोहम्मद रफ़ी ने भी देव साहब के लिए गाने गाए हैं और किशोर कुमार ने भी गाए हैं। जब किशोर कुमार ने पहली बार इनके लिए गीत गाया तो उन्हें लगा कि देवानंद की ही आवाज़ है। देवानंद ने कुछ इस तरह की टिप्पणी की थी। इनके ऊपर फिल्माए गए गीतों में प्रमुख रूप से ख्वाब हो या कोई हकीकत कौन न तुम बतलाओ, ये किशोर कुमार ने गाया था। एस.डी. बर्मन का संगीत था। देवानंद के साथ ये हुआ है कि ज़्यादातर इनकी फिल्मों में एस.डी. बर्मन ने संगीत दिया है। एक गाइड का गाना है, गाता रहे मेरा दिल, ये मोहम्मद रफ़ी और लता ने गाया है। इसमें भी एस.डी. का संगीत है। दिन ढल जाए हाय रात न जाए, ये गाना गाइड का है और ये भी मोहम्मद रफ़ी ने गाया है। आंखों ही आंखों में इशारा हो गया, बैठे बैठे जीने का सहारा हो गया, ये ओपी नैयर का संगीत है इसमें और गीत आदत रफ़ी ने गाया है। दम मारो दम में आर.डी. बर्मन आ गए थे। रामा हरे कृष्णा में एक गीत जो बहुत ही आइकॉनिक गीत है, देव साहब की शख्सियत को काफ़ी खोल के रख देता है दर्शकों के सामने। बिल्कुल खिलंदड़ व्यवहार था उसमें उनका, और वो गीत था हम दोनों का, जिसका संगीत जयदेव ने दिया था और रफ़ी ने इस गीत को गाया था। मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया, गम और खुशी में फर्क न महसूस हो जहां, गम और खुशी में फर्क न महसूस हो जहां, मैं हर उस मकाम पे आता चला गया, मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया। तेरे मेरे सपने के सारे गीत अल्टीमेट हैं और वो गीत रफ़ी और लता के गाए हुए। इसमें एस.डी. बर्मन ने भी बहुत ही कर्णप्रिय संगीत दिया है। और ये रात ये चांदनी फिर कहाँ, हेमंत कुमार का गाया गीत भी दिलीप पे देवानंद पे फिल्माया गया। इस तरह से देवानंद जो थे सदाबहार हीरो के रूप में पैदा हुए फिल्मी दुनिया में और सदाबहार हीरो के रूप में ही दुनिया छोड़कर गए। उन्होंने कोई समझौता नहीं किया अपनी शर्तों से। कई फिल्मकारों ने तब जब ये काफ़ी व्रत हो गए तो इनकी खूब हंसी उड़ाई कि अभी भी छोड़ते नहीं, अभी भी हीरो का रोल करते हैं। तो उन्होंने कभी किसी की परवाह नहीं की, वह अपनी शर्तों पर ज़िंदगी जिए, अपनी शर्तों से गए। आज बस इतना ही। सदाबहार हीरो को श्रद्धांजलि। नमस्कार।
गम और खुशी में फर्क न महसूस हो जहां, गम और खुशी में